हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग फर्स्ट पेपर में सेकेंड चैप्टर या सेकेंड यूनिट कह लीजिए, जो कि हमारी है विद्युत रसायन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने विद्युत अपघटन पढ़ा था, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। आज हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे। तो आ जाइए जल्दी से सभी लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, और उसमें भी हम लोग पहला अपघटन पढ़ेंगे फैराडे का, हेडिंग लगाएंगे फैराडे का विद्युत अपघटन। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखिए दोस्तों, फैराडे जो थे, इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, फैराडे का पूरा नाम क्या था? माइकल फैराडे। और इन्होंने विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत ही डीपली गहन अध्ययन किया था। और उस अध्ययन के पश्चात जो इनको परिणाम प्राप्त हुए थे, उन परिणामों के आधार पर इन्होंने दो नियम दिए थे। एक नियम, इनका जो पहला नियम था वो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहलाता है, और जो दूसरा नियम है वो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो आज हम लोग प्रथम नियम पढ़ेंगे, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे ने यह बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटनीय सेल में, आपको पता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड की तरह कार्य करता है और एक कैथोड की तरह कार्य करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है, उस विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। ऐसी बात फैराडे ने अपने पहले नियम में बताई थी। तो हम लोग उसको नोट करते हैं। पहला नियम क्या है इनका? इस नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। ये था फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। लिख लीजिए, ठीक है, होती है। अब इस नियम के अनुसार पदार्थ की मात्रा को हम लोग यहाँ पर कैपिटल W से दिखाएंगे।
और कैपिटल डब्ल्यू किसके समानुपाती है? विद्युत अपभट्टी में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? क्यू। क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती क्यू। अब क्योंकि हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो यहाँ पर हम क्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं? आई टी रख सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू, इसलिए डब्ल्यू अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? आई टी। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अनुक्रमानुपाती आई टी। अब यहाँ पर अगर हम अनुक्रमानुपाती ये चिन्ह समानुपाती हटाते हैं तो एक आ जाता है नियतांक। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा जेड इंटू आई टी। ये जेड आ गया। जहां जेड क्या है लिख लीजिए यहाँ पर, जहां जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जहां जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जेड क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब अगर इसमें हम Q बराबर 1 कूलाम आवेश इसमें प्रवाहित करें, आवेश इसमें कितना कर दें? 1 कूलाम। तो अगर आवेश इसमें 1 कूलाम कर देंगे तो जब Q 1 हो जाएगा तो IT भी तो 1 हो जाएगा, और जब IT 1 हो जाएगा तो W बराबर किसके हो जाएगा? जेड हो जाएगा। भाई यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा? 1। और जब Q बराबर 1 हो जाएगा तो अनुक्रमानुपाती Q है और Q बराबर IT होता है, तो IT भी तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और जब IT 1 हो जाएगा तो यहाँ पर W बराबर क्या बचेगा? जेड। W बराबर क्या बचेगा? जेड। यही जो है पहला नियम है विद्युत अपघटन का, प्रथम नियम फैराडे का यही है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जरा लैंग्वेज देख लीजिएगा इसकी, क्या लिखेंगे? 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व या पदार्थ, कह लीजिए तत्व का कर लीजिए, तत्व का ग्राम में भार उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता। यहाँ से विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। देखिए, जब हमने Q बराबर 1 किया तो जब W अनुपाती Q है और Q 1 हो जाएगा तो Q बराबर IT होता है, तो IT भी 1 हो जाएगा, तो W बराबर यहाँ से क्या बचेगा? जेड ही तो बचेगा। यानी कि अगर हम 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व या पदार्थ की जो मात्रा होगी उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर ही तो होगी, तो ये उसका रासायनिक तुल्यांक ही तो कहलाएगा। ठीक है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर हम लोग इसको देखें, अगर यहाँ पर जेड, तो जेड का मान जो होता है, यहाँ पर अगर हमको जरूरत पड़ जाए जेड के मान की, तो जेड बराबर कितना होता है? E अपान 96,500, जहां E क्या है? तुल्यांकी भार या तुल्यांकित द्रव्यमान है। तो जेड बराबर, यहाँ पर अगर हम चाहें तो जेड बराबर ये मान रखकर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, W बराबर E अपान 96,500 इंटू IT। इतना। देखिए, जेड की जगह पर हमने कितना मान रख दिया? E अपान 96,500। तो ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में चीजें काम आती हैं।
इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये था फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर इसका द्वितीय नियम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है ये, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगला है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे ने अपने विद्युत अपघटन के दूसरे नियम में क्या कहा था कि जब किसी विद्युत अपघटनीय शेल में हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसमें विभिन्न विद्युत अपघट्यों में ऐसा किया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई जो मात्राएं होंगी वह उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होती हैं, समानुपाती होती है। इसको लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार या इसके अनुसार लिख लीजिए, जब समान विद्युत धारा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या तुल्यांकी भार भी कह सकते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड की बात हो रही है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या होगा, जब समान विद्युत धारा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त मात्राएं होंगी W1 अपान W2 किसके अनुपाती होगा, तुल्यांकी द्रव्यमान E1 और अपान E2। E1 और E2 क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान है। W1 अपान W2 क्या है, ये इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं हैं। और यही क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z1 अपान Z2 के भी अनुपाती या समानुपाती होता है। यही जो है इसका सेकेंड नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे नोट में, ठीक है, ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z होता है ये तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। जरा यहाँ पर नोट कर लेंगे, किसी तत्व का तुल्यांकी भार या द्रव्यमान कहें बातें की, ये तुल्यांकी भार उसके
विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है कि तुल्यांक के समानुपाती होता है। वैसे भी यहां से देख रहे हो ई अनुपाती किसके है, जड़ के, यानी कि ई अनुक्रमानुपाती किसके, जड़ के। और जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियत आ जाता है फैराडे एफ जेड। एफ क्या है यहाँ पर, फैराडे है, चाहे लिख लीजिए, जहां एफ फैराडे है, ठीक है, नियतांक है फैराडे के नाम से। और इसका मान कितना होता है, ई बराबर 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 और ये गुणे क्या हो जाएगा, जेड। तो ये भी चीजें आपकी न्यूमेरिकल में काम आती हैं। लास्ट सेकेंड नियम जो है यहाँ तक हमको तैयार करना है कि जब हम समान विद्युत धारा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त मात्राएं W1/W2 हैं, ये क्या होती हैं, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान यानी E1/E2 के अनुपाती समानुपाती या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। तो इससे समीकरण बन जाएगी W1/W2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2। और जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है जेड, वो क्या होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा फैराडे, और फैराडे 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये हमारा है विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ठीक है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और हाँ, लाइट चली गई तो जल्दी से आप सभी लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी रही क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।